कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज कुमार आज तुम्हें क्लास 7th सब्जेक्ट कंप्यूटर अध्याय 11 डॉक्यूमेंट की एडिटिंग। तो एडिटिंग का मतलब होता है बच्चों डॉक्यूमेंट में सुधार साज सज्जा करना। ये किसके अंतर्गत आता है? एडिट मेन्यू के अंतर्गत आता है। क्या कहलाता है? एडिट मेन्यू के अंतर्गत आता है। डॉक्यूमेंट में सुधार या साज सज्जा करना क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। तो बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है अंडू विकल्प। तो अंडू विकल्प का प्रयोग हम किस लिए करते हैं डॉक्यूमेंट में? तो अंडू विकल्प का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमसे कोई त्रुटि हो गई हो। तो त्रुटि के लिए क्या करेंगे हम? उस त्रुटि को मतलब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन करना किया है। यदि आपने डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन किया है और आप वापस आना चाहते हैं तो अंडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। यह एडिट मेन्यू के अंतर्गत आता है या स्टैंडर्ड टूल बार में क्या कर सकते हैं हम? स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित अंडू विकल्प पर क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं हम? जो हमारी त्रुटि हुई है डॉक्यूमेंट में उसे सही कर सकते हैं। मतलब एक स्टेप वापस आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+Z की का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं? एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। अंडू विकल्प का मतलब होता है एक स्टेप पीछे, मतलब जो हमने त्रुटि करी है उस त्रुटि करने से पहले जहाँ से स्टार्ट करा है वहीं पर आ जाएंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो अंडू विकल्प का प्रयोग ये हो गया। अंडू विकल्प क्या हो गया बच्चों? यदि आपने डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन किया है और आप वापस आना चाहते हैं और तो अंडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो हम अंडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। क्या कर सकते हैं हम? अंडू विकल्प का प्रयोग यदि हमें डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन किया है या परिवर्तन करना है और वापस आना चाहते हैं तो क्या करते हैं? अंडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में अंडू विकल्प पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। या फिर कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+Z दबाएंगे तो क्या होंगे? एक स्टेप पीछे जाएंगे। जहाँ हमने त्रुटि करी, जो कुछ लिखा है उसमें जो गलती हुई है उस गलती को सुधारने के लिए कर सकते हैं, एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा अगला टॉपिक है रीडू विकल्प। तो रीडू विकल्प का प्रयोग हम करते हैं जिस प्रकार आप पीछे के स्टेप पर जाते हैं उसी प्रकार किए गए परिवर्तन पर जाने के लिए हम करते हैं? परिवर्तन जाने के लिए अंडू के आगे स्टेप पर जाने के लिए रीडू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? या इस तरीके से करते हैं, अंडू विकल्प को निरस्त करने के लिए रीडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। अंडू विकल्प जो है, अंडू विकल्प को निरस्त करने के लिए रीडू विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित रीडू विकल्प पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अंडू विकल्प को क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं या हटा सकते हैं। या फिर Ctrl+Y की का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, अंडू विकल्प को निरस्त कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? रीडू का होगा अंडू अंडू विकल्प को निरस्त करने के लिए क्या करते हैं हम? अंडू विकल्प को निरस्त करने के लिए रीडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं?
या फिर कर सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के रीडू विकल्प पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, हम अंडू विकल्प को निरस्त कर सकते हैं। मतलब अंडू का प्रयोग हमने कब किया था, अंडू का जब किया था जब हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, उस त्रुटि को सुधार के लिए हमें क्या करते हैं, अंडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। अंडू का क्या होता है, एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। यदि हमें कोई परिवर्तन करना है डॉक्यूमेंट में, उस परिवर्तन को करने के लिए एक स्टेप पीछे आने के लिए क्या करते हैं, हम रीडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। और उसी अंडू विकल्प को निरस्त करने के लिए क्या करेंगे, हम रीडू विकल्प का प्रयोग करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल प्लस बाई की का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा रीडू, क्या हो गया, रीडू विकल्प। रीडू विकल्प का प्रयोग क्या करते हैं, अंडू विकल्प को निरस्त करने के लिए रीडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है कट और पेस्ट। कट और पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, कट और पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे सेलों का चयन। सेलों का चयन करेंगे, सेल का चयन या क्या करेंगे, सेल या सेलों की रेंज का चयन करेंगे। चयन करने के बाद क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाकर कट विकल्प पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके बटन पर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हम टेस्ट ये लाइन कट करना चाहते हैं वह कट हो जाएगी। या फिर क्या कर सकते हैं हम, या स्टैंडर्ड टूल बार में कट विकल्प पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, जो हमने टेस्ट लिखा है उसे कट कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे हम, या फिर एक तरीका ये भी है, हम कीबोर्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल प्लस एक्स की का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट को कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जाएंगे एडिट मेन्यू पे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद हम किस पे जाएंगे, पेस्ट विकल्प पर। जब पेस्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें जिस स्थान पर पेस्ट करना है टेस्ट को अपने हैं, उस स्थान पर पेस्ट कर देंगे। जो हमने जिस लाइन को हमने कट करा था हैं, उस जो लाइन कट करी थी उसे पेस्ट करेंगे हम। तो पेस्ट करने के बाद वो लाइन क्या हो जाएगी, हमारी पेस्ट हो जाएगी पेस्ट विकल्प पर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी की के द्वारा भी कर सकते हैं, टेस्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों कट और पेस्ट हो गया हमारा। एडिटिंग का मैंने मतलब क्या बताया था, एडिटिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में सुधार साज सज्जा करना, क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। यह एडिट मेन्यू के अंतर्गत आता है। अंडू विकल्प का प्रयोग कब करते हैं हम, अंडू विकल्प का जब करते हैं, मान के चलो हमने सपोज करो हमने एक सेव बनाया, ये सेब बनाया हमने। बच्चों ये सेब किस कलर का होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, सेब रेड कलर का होता है। किसका होता है, सेब ये रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है सेब। तो बच्चों ये सेब बनाया मैंने, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हूँ अंडू विकल्प का प्रयोग क्यों करते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। तो सेब तो आपने देखा होगा सब बच्चों ने, सेब किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। और हमने ये सेब बनाया बच्चों पेंट में बनाया हैं, हमसे धोखे में ये सेब रेड की जगह, लाल कलर की जगह हमसे हो गया पीले कलर का हैं। तो अब पीले कलर का हो गया और सेब होता है, चूंकि किसके, सेब होता है रेड कलर का, लाल कलर का होता है। अब हमें क्या करना है, हमें अंडू विकल्प का प्रयोग करना है। किसका करना है, अंडू विकल्प का प्रयोग। अंडू विकल्प का प्रयोग कब होता है, यदि आप डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं और आपको वापस आना है, यदि आपको डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन करना है और एक स्टेप वापस आना चाहते हैं तो अंडू विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो अंडू विकल्प का प्रयोग करेंगे तो अब क्या होगा, ये जो सेब था हमारा, सेब ये हमने किसका कर दिया था, पीले कलर का। अब सेब बच्चों आपको पता है सेब पीले कलर का नहीं था, सेब होता है लाल कलर का। तो हम अंडू विकल्प का प्रयोग करेंगे। अंडू विकल्प का प्रयोग करने के लिए जब अंडू विकल्प पर जाएंगे, जो हमने
पीले कलर का करा था, वो पीले कलर का नहीं जहाँ से स्टार्ट करा था, मतलब कलर करना, रंग भरना, मतलब पेंट में जाके वहीं पर आ जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, रेड कलर का इसे कर सकते हैं। तो अंडू विकल्प का प्रयोग तो हमारा ये हो गया है। अब रीडू विकल्प का प्रयोग क्या करेंगे हम, रीडू विकल्प का करेंगे। मान लो ये सेब रेड कलर का है और इसे हमें ग्रीन करना है। रेड कलर का है, रेड कलर का हटाना है, मतलब ग्रीन करना है इसे, ग्रीन। तो क्या करेंगे हम, तो रीडू विकल्प का प्रयोग करेंगे। रीडू का क्या करा था, अंडू में हमने क्या करा था, अंडू में करा था कि ये जो हमारा सेब था ये हमसे मतलब इसका कलर कैसा हो गया था, येलो, यानी कि पीले कलर का हो गया, तो हमें करना था रेड कलर का। तो अंडू विकल्प का प्रयोग क्या था, मतलब एक स्टेप वापस आए, जहाँ से हमने ये सेब बनाना स्टार्ट करा था, कलर करना चालू भरा था, इसमें कलर भरा था हैं, तो वहीं पर आ गए थे हम। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, हमने इसमें क्या कर दिया, रेड कलर का था तो इसे ग्रीन का करना है। तो क्या करेंगे हम, रीडू विकल्प का प्रयोग करेंगे। रीडू विकल्प का प्रयोग क्या होता है, अंडू विकल्प को निरस्त करने के लिए रीडू विकल्प का प्रयोग होता है। तो बच्चों, तो हम रीडू विकल्प का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया था मैंने पेंट में। अब हमारा कट और पेस्ट तो मैंने बता ही दिया। कट और पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल या रेंज का चयन करेंगे। चयन करने के बाद एडिट मेन्यू में कट विकल्प पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के कट विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस एक्स की का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। यानी कि इस लाइन को कट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका चयन करेंगे। क्या करेंगे, ये लाइन जो लिखी है हमने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग, ये लाइन है, इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें सबसे पहले किस पे जाना होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन का चयन करना पड़ेगा। इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट या चयन करना पड़ेगा। चयन करने के बाद फिर क्या करेंगे हम फिर कट विकल्प पर जाएंगे। कट विकल्प पर जाने के बाद क्या करेंगे, हम ओके बटन दबा देंगे, तो ये जो लाइन जो है हमारी ये कट हो जाएगी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएंगे। स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएंगे तो आपको कट विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो बच्चों, ये तो हो गया हमारा कट और पेस्ट। बच्चों, इसी क्रम में अगला टॉपिक है हमारा फिल। फिल का क्या मतलब होता है, फिल का मतलब बच्चों होता है हमारा वर्कशीट में रेंज या श्रेणी को फिल कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सरलता से भर सकते हैं। वर्कशीट या फिर श्रेणी को हम फिल कमांड के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसका नाम क्या, रेंज क्या होती है, और फिल कमांड इसका मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है जो हमारे सेल होते हैं, सेल यानी कोष जो होते हैं, इस तरीके से। पहले हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। अब रेंज आ गया, तो रेंज शब्द ऐसा है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं ये उदाहरण के तौर पर ये सारणी बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बताई भी थी 6th क्लास की वीडियो में, आपको दोबारा बना के बताता हूँ आपको। बच्चों, रेंज जो शब्द आया है इसका मतलब होता है सेल या कोष का जो समूह होता है। ये है हमारे, ये क्या कहलाएगा, खाली ये एक जो कॉलम जो कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा सेल, और इनका जो समूह जो कहलाएगा इनका जो समूह, ये सारा समूह क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। सेलों के समूह को या कोष के समूह को क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। और फिल के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, फिल कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, फिल कमांड या श्रेणी कमांड के द्वारा कर सकते हैं हम इसे जो है सेल या कोष को फिल के द्वारा भरते हैं हम। टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसमें, यानी कि भरते हैं। टेस्ट को इसमें क्या करते हैं, फिल के द्वारा फिल करते हैं। फिल का मतलब क्या होता है, भरना, कोष को भरना। क्या करते हैं, कोष को भरना क्या कहलाएगा, फिल कमांड का प्रयोग हम कोष को भरने के लिए करते हैं। बच्चों, फिल कमांड का प्रयोग कब करेंगे हम, कोष
को भरने के लिए फिल कमांड का प्रयोग करेंगे हम। तो इसी क्रम में बच्चों अगला टॉपिक है हमारे डिलीट का प्रयोग हम कम करते हैं, डिलीट का करते हैं हम। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एडिट मेन्यू में जाएंगे और डिलीट विकल्प पर क्या करेंगे, डिलीट विकल्प पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद ये जो हमने लिखा है इसे, ये जो सारणी है हमारी, इसे डिलीट करनी है हमें। क्या करनी है, डिलीट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सारणी का चयन करेंगे। चयन का मतलब होता है सिलेक्ट करेंगे, हैं। इसका क्या करेंगे, सिलेक्ट या चयन करेंगे। चयन करने के बाद किस पे जाएंगे, सबसे फिर हम जाएंगे एडिट मेन्यू में, एडिट मेन्यू के डिलीट विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो हमारी सारणी बनी हुई है, यह है, तो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। क्या डिलीट हो जाएगी। इसे हम ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। ऊपर से करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की पंक्तियों का चयन करेंगे। जितनी पंक्तियों का चयन करेंगे, मान के चलो हमने 2 पंक्ति का चयन करा है, हैं। चयन करने के बाद जब डिलीट पे जाएंगे, एडिट मेन्यू के डिलीट पर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पंक्तियाँ हमारी ऊपर से डिलीट हो जाएंगी। नीचे से करना है तो क्या करेंगे, हम नीचे से क्या करेंगे, कर्सर नीचे लेके जाएंगे। पहले क्या करेंगे, इनका चयन करेंगे 3 लाइनों का चयन करने के बाद एडिट मेन्यू में जाकर डिलीट विकल्प पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ये 3 लाइनें क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+Del की जब दबाते हैं तो क्या होता है, हमारा ये सारणी या टेक्स्ट जो भी कुछ लिखते हैं, जैसे ये है, हमें ये तो सारणी थी हमारी, हमें टेक्स्ट को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, इस टेक्स्ट का पहले क्या करेंगे, चयन करेंगे। चयन करने के लिए इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन हमें डिलीट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद किस पे गए, फिर हम एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद डिलीट पर क्लिक करेंगे। डिलीट पर जब क्लिक करेंगे हम, तो ये लाइन हमारी डिलीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी ये। तो बच्चों ये जो चैप्टर पढ़ाया है मैंने आज, डॉक्यूमेंट की एडिटिंग हैं, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मैं PDF के माध्यम से भिजवा दूंगा। धन्यवाद।